पूर्व में हम लोगों ने स्वर्णकाकः द्वितीय पाठ का प्रश्न संख्या 5 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम नवम वर्ग के आप सभी विद्यार्थी अपने अपने सामने स्वर्णकाकः पाठ संख्या 2 का प्रश्न संख्या 6 खोलकर अपने सामने रखें ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, प्रश्न संख्या 6 में आपको लिखा हुआ है अधोलिखितानि कथनानि कः का कं कां च कथयति। अर्थात नीचे लिखे गए कथन कौन और किसको कहता है वह लिखना है आपको, है ना। सर्वप्रथम इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको पाठ को भली भांति समझना आवश्यक है। दूसरी बात, जो कथन दिया हुआ है प्रश्न में, उस प्रश्न का हिंदी रूपांतरण भी जानना अति आवश्यक है। ये सब नहीं जानेंगे तो हम इस तरह का प्रश्न हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पाठ को भली भांति समझे और जो प्रश्न में जो वाक्य दिया हुआ है उसका हिंदी रूपांतरण भली भांति समझकर इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। देखेंगे प्रश्न संख्या 6 के क में लिखा हुआ है पूर्वं प्रातरासः क्रियताम्। पूर्वं प्रातरासः क्रियताम्। तो यह वाक्य जो है कौन और किसको कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है आपको भी मालूम है। यह वाक्य पाठ से लिया गया है और कौन और किसको कहता है। तो यह आपको स्वर्णकाकः, यह वाक्य जो है सोने का कौवा स्वर्णकाकः कहता है और किसको कहता है, तो विनम्रा बालिका, विनम्र बालिका को कहता है, लड़की को कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए प्रश्न संख्या ख आप पुस्तक से प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या ख में लिखा हुआ है सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, है ना। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। सूर्य के ताप में ये चावल के दानों को खगेभ्यो रक्षः, पक्षियों से रक्षा करो। यह वाक्य जो है कौन कहता है और किसको कहता है ना। ये वाक्य जो है आपको माता कहती है, प्रथमा माता, पहली वाली माता। इसमें माता का 2 उल्लेख आया है, एक गरीब और निर्धन, गरीब और विनम्रा बालिका की माता, और एक अहंकारी बालिका की माता। तो इसमें जो है प्रथमा माता लगाना आवश्यक है। तो यह वाक्य जो है कौन कहती है, तो प्रथमा माता कहती है। किसको कहती है, तो प्रथमांग बालिका, है ना, पहली बालिका को कहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। तंडुलान मां भक्ष्य, प्रश्न गौत में लिखा हुआ है तंडुलान मां भक्ष्य, अर्थात तंडुलों को, चावल के दानों को मत खाओ,
दानों को मत खाओ। तो यह जो वाक्य जो है कौन कहता है और किसको कहता है? तो यह वाक्य जो है प्रथमा बालिका, पहली बालिका कहती है। किसको कहती है? तो स्वर्णकाकम, स्वर्णकाक को कहती है कि मेरे चावल के दानों को मत खाओ। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 के ध आप पुस्तक से देखेंगे। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यं दास्यामि, अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यं दास्यामि, है ना। चलिए, मैं तुम्हें तंडुल मूल्य को दूंगा, अर्थात मैं चावल के दानों को खा रहा हूं तो इसका मूल्य दूंगा। यह जो है कौन कहता है और किसको कहता है? तो यह जो है स्वर्णकाकः कहता है और किसको कहता है? प्रथमा बालिका को कहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 का। भू नीच का अहमागता मैं मह्यम तंडुल मूल्यं प्रेक्ष। देखिए प्रश्न संख्या 6 के अंग। भू नीच का अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यं प्रेक्ष। अरे नीच का, अरे नीच कौआ, मैं आती हूं, मुझे तंडुल मूल्य को दो। यह वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया और किसको कहा गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यह वाक्य जो है द्वितीय बालिका जो अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति की थी, द्वितीय बालिका कहती है और किसको कहती है? तो स्वर्णकाक को कहती है। चलिए, ये प्रश्न संख्या 6 आपका समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 7, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, इस पाठ का अंतिम प्रश्न आप समझ लीजिए। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपको लिखा हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। उदाहरण के अनुसार, उदाहरणम अनुसृत्य माने क्या होगा? उदाहरण के अनुसार कोष्ठक गतेषु, कोष्ठक में दिए गए, पदेषु, पदों में, पदेषु में कौन विभक्ति? देव और लता शब्द का रूप आप याद किए हैं। देव आकारांत पुल्लिंग शब्द, लता आकारांत स्त्रीलिंग पद और भी शब्द रूप आते हैं। तो अगर आपको शब्द रूप याद होगा तो ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अगर शब्द रूप नहीं याद होगा तो यह प्रश्न कितना हम प्रयास कर लीजिएगा नहीं बनेगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो शब्द रूप नहीं याद किए होंगे वो निश्चित रूप से शब्द रूप याद कर लेंगे, कारक का चिन्ह याद कर लेंगे। कारक का चिन्ह और शब्द रूप याद रखना अति आवश्यक है इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए। तो इस प्रश्न में क्या करना है? कोष्ठक में जो शब्द दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को क्या करना है? भर देना है। कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न को समझ गए। चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। उदाहरण समझ लीजिए। मूषकः बिलाद् बहिर्निर्गच्छति। मूषक
मूषक का मतलब चूहा। बिलात, बिलात का मतलब होता है बील से, बिलात का मतलब बील से। बही, बही का मतलब होता है बाहर। निर्गच्छति, निर्गच्छति का मतलब है होता है ना, निकलता है, निकलता है, ठीक है। तो चूहा बिल से बाहर निकलता है, पंचमी विभक्ति है ना। बिला, बेवाक, ठीक है ना। तो पंचमी विभक्ति की अपादान कारक आता है। पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक? अपादान कारक। अपादान कारक में कौन सा चिन्ह होता है? से होता है, से। अपादान कारक का संस्कृत में परिभाषा होता है, हाँ, ध्रुवम पाये अपादानम, है ना। तो इसमें जो है कोई निश्चित वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो उस निश्चित वस्तु में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें जो है करण कारक का चिन्ह भी से होता है, अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है। तो करण कारक में जहां लगाव होता है उसमें तृतीया व्यक्ति करण कारक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिसमें अलगाव होता है, अलग अलग दो वस्तु अलग अलग होते हैं, तो जिस वस्तु से अलग होता है उस निश्चित वस्तु में हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां जो है निश्चित वस्तु कौन है? बील है। तो बील में हम क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क, सात के क, जनः रिक्त स्थान वही आगच्छति। क्वेश्चन में क्या दिया है? ग्राम दिया है। तो ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हम पद बनाएंगे तो क्या होगा? तो ग्रामात् नद्यः, प्रश्न संख्या 7 के ख, नद्यः रिक्त स्थान निसरन्ति। कोष्ठ में दिया है पर्वत, तो पर्वत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए, पर्वतात्, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 के ग, रिक्त स्थान पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं, है ना। तो कोष्ठ में क्या दिया है? वृक्ष। तो हम क्या भरेंगे? 7 के ग में भरेंगे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। बालकः रिक्त स्थान बिभेति, बालकः रिक्त स्थान बिभेति। कोष्ठ में दिया हुआ सिंह, तो सिंह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सिंहात् भित्रार्थानं भय हेतु। कारक का सूत्र होता है भित्रार्थानं भय हेतु। पंचमी विभक्ति में जिससे भय किया जाए, जिससे डरा जाए या रक्षा किया जाए, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ किससे डरा जा रहा है? सिंह से, तो इसमें सिंह से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आप सभी विद्यार्थी यह जान जाइए कि केवल कारक के चिन्ह के आधार पर ही हम कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसका सूत्र भी स्मरण करना होगा। सूत्र सम्यक रूप से हम अलग से पढ़ाएंगे। एक कारक पंचमी विभक्ति का एक सूत्र होता है, क्या होता है? भित्रार्थानं भय हेतु, है ना। जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो इसमें सिंह से डरा जा रहा है तो सिंह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए सिंहात् लिख दिए। अगला प्रश्न आप देखिए। ईश्वरः, अब आ गया ना ईश्वरः, प्रश्न संख्या 7 के अंग में ईश्वरः
रिक्त स्थान त्रायते। कोष्ठ में दिया हुआ क्लेश, त्रायते मने क्या होता है? रक्षा करते हैं। त्रायते मने रक्षा करते हैं। ईश्वर किससे रक्षा करते हैं? क्लेश से। तो क्लेश में पंचविभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? क्लेशात्। चलिए प्रश्न संख्या 4, यह अंतिम प्रश्न है 7 का अंतिम प्रश्न संख्या 4। देखिए, प्रभु भक्तन रिक्त स्थान निवारयति। प्रभु क्या करते हैं? भक्त को, है ना, निवारण करते हैं। किससे निवारण करते हैं? पाप से, पापा। इस तरह से प्रश्न संख्या 7 के साथ ही स्वर्णकाकः शीर्षक पाठ भावार्थ शब्दार्थ प्रश्नोत्तर सहित आपका संपन्न हुआ। आप सभी विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ को याद करते हुए, भावार्थ को समझते हुए प्रश्नोत्तर को खेर के कॉपी में लिखेंगे और इसको पूर्ण रूप से याद कर लेंगे। यह गृह कार्य के रूप में आपको मिला। अगले दिन हम आपको पाठ संख्या 3 प्रारंभ करेंगे।